नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन 18 दिसंबर को सीएम आवास में करेंगे यूपीए विधायक दल की बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 दिसंबर यानी रविवार को मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की बैठक करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के सभी विधायकों को अपने आवास पर बुलाया है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र में सरकार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर अपराह्न करीब 3 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें विधानसभा में विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब दिया जाए, सरकार का पक्ष किस तरह से रखा जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए बनाए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट। झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शिक्षक नियुक्ति की तरह ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य में पंचायत सचिवों के 3088 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पंचायत सचिवों की नियुक्ति भी सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई थी, जबकि कुछ जिलों में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। झारखंड हाईकोर्ट के नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी थी, जबकि सफल अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति करने का आग्रह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया था। सफल अभ्यर्थी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सफल अभ्यर्थी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शिक्षक नियुक्ति के साथ टैग कर दिया और सरकार को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया। नियोजन नीति को लेकर अभ्यर्थियों की आक्रोश रैली। 19 दिसंबर को झारखंड बंद बुलाया। झारखंड सरकार की नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 500 से अधिक विद्यार्थी ने शनिवार को पद यात्रा निकाली। इन छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुतले फूंके। छात्रों ने 19 दिसंबर को झारखंड बंद की घोषणा की। कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। सरकार की शुरू से ही नियोजन नीति लाने की मंशा नहीं थी, इसलिए सरकार ने असंवैधानिक व साजिश के तहत गलत नियोजन नीति 2021 लाने का काम किया था। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद करीब 50,000 नियुक्तियों पर सीधा असर पड़ा है, जबकि राज्य में 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार के गलत निर्णय से झारखंड के हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने केंद्र से मांगा 1268 करोड़ बकाया। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में झारखंड ने केंद्र सरकार से अपना बकाया 1268 करोड़ रुपए मांगा है। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई काउंसिल की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राज्य की ओर से कंपनसेशन मद के बकाया के भुगतान की मांग रखी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के जून तक कंपनसेशन के मद में राज्य का केंद्र के पास 1268.94 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्र बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करें ताकि राज्य की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। 7 जवानों की हत्या करने वाला 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, 61 मामलों में है आरोपी। बिहार के गया में 10 लाख का इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। 7 जवानों की एक साथ हत्या करने वाले नक्सली अभिजीत यादव और महावीर यादव को गया पुलिस और एसएसबी 29 बटालियन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कुख्यात नक्सली को धनगाई थाना क्षेत्र के दुआरी जंगल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कुख्यात नक्सली के पास से एक AK-56 राइफल, भारी मात्रा में डेटोनेटर और 97 पीस जिंदा गोली के अलावे नक्सली साहित्य और कई अपमानजनक सामान मिला है। गिरफ्तार कुख्यात नक्सलियों पर झारखंड में 5 लाख रुपए और बिहार में 10 लाख रुपए इनाम रखा गया था। कुख्यात नक्सली अभिजीत यादव झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना के तिलैया गांव का रहने वाला है। वहीं उसके साथ गिरफ्तार नक्सली कुंदन यादव उर्फ ललन यादव पलामू जिले के हरिहरगंज जिले के बरवाहा-डी थाना का रहने वाला है। गुमला में प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या, मां पिता के 7 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के अमलिया डहू टोली गांव में कुएं से अज्ञात युवती का शव बरामद मामले का खुलासा कर लिया गया है। गुमला पुलिस ने बीते 13 दिसंबर को डहू टोली गांव में एक जंगल के पास कुएं से बोरी में बंद महिला का शव बरामद किया था। युवती की हत्या कर उसे कुएं में ठिकाना लगाने का प्रयास किया गया था। गुमला SDPO मनीष चंद्र लाल, इंस्पेक्टर SN मंडल और थानेदार कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि मृतक की पहचान 23
वर्षीय शीला कुमारी के रूप में की गई, जो लोहरदगा के केरो थाना क्षेत्र के चेरमा गांव की रहने वाली थी। दरअसल लोहरदगा के चेरमा गांव की शीला कुमारी पता टोली गांव के जलेश्वर लोहरा के 21 वर्षीय बेटे अंगत लोहरा के साथ बीते 3 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही थी। युवती अपने प्रेमी को बार बार शादी का दबाव बना रही थी। जानकारी के अनुसार युवक का कहना था कि नौकरी लगने के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन बीते 11 दिसंबर की सुबह अंगत अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी प्रेमिका खेत में आकर शादी करने की बात कर उससे झगड़ने लगी। इतने में अंगत ने पत्थर से उसकी सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर अंगत ने वहीं पर स्थित कुएं में उसे धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वह चुपचाप अपने घर पर आ गया और फोन कर उसके पिता जलेश्वर को घटना की जानकारी दी। उसके पिता रांची में मजदूरी का काम करते हैं। शाम को उसके पिता अपने घर पहुंचे और शव को दूसरे जगह ठिकाना लगाने का षड्यंत्र किया। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का पोर्टल 100% किसानों का निबंधन होने तक खुला रहेगा। साहिबगंज में 72% किसान ही करा सके हैं निबंधन। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का पोर्टल अब किसानों के लिए 100% निबंधन होने तक खुला रहेगा। 15 दिसंबर को पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि थी। चूँकि साहिबगंज सहित झारखंड के अन्य जिला लक्ष्य के काफी पीछे थे, इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इस संबंध में आपदा सचिव अबू बकर सिद्दीकी, कृषि निदेशक निशा उराव, जिला सहकारिता पदाधिकारी राम प्रसाद और DAO सुबोध प्रसाद सिंह के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें काफी देर तक योजना और किसानों से जुड़ी समस्या को लेकर चर्चा की गई। साहिबगंज में अन्य जिलों की अपेक्षा पोर्टल काफी धीमा है, जिसमें 15 दिसंबर तक 72% किसान ही अपना निबंधन करा सके हैं। साहिबगंज के मनिहारी गंगा पुल निर्माण कार्य के दौरान हादसा, DBL कंपनी पर लापरवाही का आरोप। साहिबगंज जिला के मनिहारी गंगा पुल निर्माण कार्य में बिहार के कहलगांव से डस्ट लेकर महादेवगंज मुस्लिम टोला के पास हाईवा में लोड डस्ट को खाली करने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें हाईवा का खलासी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रक के पीछे डाला का किल्ली खोल रहा था, तभी अचानक हाईवा के प्रेशर जग टूट गया, जिससे खलासी ट्रक के केबिन में ही दब गया। आवाज सुनकर आस पड़ोस के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खलासी को ट्रक के केबिन से निकालकर साहिबगंज सदर अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे ही यह घटना घटी, DBL कंपनी के सभी स्टाफ घटना स्थल से भाग गए। जब इतनी बड़ी योजना चल रही है तो एक एम्बुलेंस तो हमेशा रहना चाहिए था। ग्रामीणों ने दुर्घटना का एक कारण ओवरलोड भी बताया है। इधर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल खलासी अमित कुमार बिहार के घनौरा का रहने वाला है। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, एम्बुलेंस के अभाव में 8 वर्षीय बच्चे ने अपनी बीमार दादी को ठेले पर पहुंचाया अस्पताल। इसका वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। खबर है बोकारो की, जहां चंदन कियारी में 8 वर्षीय बच्चे ने अपनी दादी की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले में लेकर चंदन कियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लेकर पहुँच गया। बच्चे का अपनी दादी को ठेले से ले जाते वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि चंदन कियारी में 8 वर्षीय बच्चे ने अपनी दादी की तबीयत खराब देखकर जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो ठेले में दादी को लेकर चंदन कियारी CHC इलाज के लिए लेकर पहुंच गया। बच्चे का अपनी दादी को ठेले से ले जाते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बोकारो के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर HK मिश्रा ने अस्पताल के प्रभारी से मामले को लेकर जानकारी लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था चंदन कियारी में नहीं है, 108 से काम चलता है। किस कारण से एम्बुलेंस नहीं मिला, यह जांच का विषय है। पागल कुत्ते का कहर, 26 ग्रामीणों को काटा, 2 की हालत गंभीर। झारखंड के गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित तीसरी प्रखंड गुमनी पंचायत में बीते देर शाम एक पागल कुत्ते ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान एक एक कर लगभग 26 ग्रामीणों को काटकर घायल कर दिया। घायलों में बच्चे, बूढ़े, महिला व पुरुष शामिल है। इन घायलों में लक्ष्य रविदास, ज्योति कुमारी, पूर्व मुखिया केसरी देवी, राजेंद्र यादव, अखिलेश यादव और रणधीर कुमार साहू, गौतम विश्वकर्मा समेत 26 लोग शामिल हैं। हालांकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायल बच्चों का नाम 4 वर्षीय अखिलेश यादव और 7 वर्षीय योगेंद्र भूला है। कुत्ते के काटने के बाद ग्रामीणों को एक एक कर तीसरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर अनीता टोप्पो और स्वास्थ्य मंत्री अनूप कुमार ने एंटी रेबीज का टीका लगाया व अन्य दवाएं व इंजेक्शन दिए।
अवैध पत्थर भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में करीब 10,000 CFT पत्थर जब्त, 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। खबर है सिमडेगा की, जहां केलोबीरा थाना क्षेत्र स्थित नावाटोली पंचायत के गोबरधसा में अवैध खनन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। पत्थर खनन क्षेत्र में अवैध तरीके से पत्थर माफियाओं के द्वारा खनन कर भंडारण किए हुए पत्थर को भारी मात्रा में जब्त किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए CO हरीश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोबरधसा में अवैध पत्थर भंडारण के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान में करीब 10,000 CFT पत्थर बरामद किया गया है। लोगों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त भंडारण केलोबीरा निवासी प्रमोद कुमार नागा और मंजूरी अली उर्फ बबलू खान द्वारा किया गया था। दोनों लोगों के खिलाफ झारखंड खनिज समानुदान नियमावली 2004 के नियम 54 के उल्लंघन एवं खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत और अन्य सुसंगत धाराओं को लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। गढ़वा के मुसहर परिवार के चेहरे पर आई खुशी, मिला सरकारी योजनाओं का सहारा। गढ़वा DC रमेश घोलप द्वारा शुक्रवार को गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर के मुसहर परिवारों के बीच विभिन्न योजनाओं का स्वीकृति पत्र एवं समान किट का वितरण किया गया। मुसहर परिवारों को आधार कार्ड, पशु शेड, पशुधन, अंबेडकर आवास, कंबल एवं धोती साड़ी, स्कूल किट, खदान आदि का लाभ दिया गया। इस मौके पर DC ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें यह सूचना मिली थी कि विभिन्न प्रखंडों में विपरीत परिस्थितियों में मुसहर परिवार निवास करते हैं। उनके पास आधारभूत सुविधाएं नहीं है। इस पर उन्होंने मुसहर परिवारों को विकास के मुख्य धारा में लाने तथा विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के आलोक में काम शुरू किया था। इसी कड़ी में स्वीकृति पद एवं समान किट का वितरण उनके घर घर जाकर किया जा रहा है।